आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 17 है और क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो अब क्या है, एक टेंट है और जिसका शेप क्या है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा है। ठीक, तो चलो फिगर बना लेते हैं, टेंट का फिगर बनाएंगे। ठीक, तो देखो एक टेंट है जिसका फिगर क्या है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा। तो ये हो गया आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट भी दिया है, देखो सर्कुलर सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। अब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा है, इसका हाइट दिया है, कितना दिया, तो 3 मीटर दिया। इसका हाइट कितना दिया है, तो सर 3 मीटर इसका हाइट दिया। तो ये हो गया आपका, इसका हाइट कितना हो गया, तो सर 3 मीटर हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड कोनिकल एबव इट, कोनिकल एबव इट। अब इसके बाद देखो, ये तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा टेंट है, अब इसी सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोनिकल, कोनिकल कोनिकल पार्ट को रखा गया, कोनिकल एबव इट। कोनिकल का मतलब कोन को रखा गया। इस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा गया है, तो कोन को रखा गया। इस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा है, तो कोन रखा है। ठीक, तो अब सिलेंडर के ऊपर कोन रखेंगे, तो सिलेंडर के ऊपर कोन आप रखेंगे तो फिगर कैसा बनेगा। मान लो ये कोन है, अब इस कोन को हमको रखना है कहां पे, इस कोन को इस सिलेंडर के ऊपर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि जो टेंट का शेप है वो नीचे से कैसा है, तो सिलेंडर जैसा, और उसके ऊपर क्या रखा है, तो कोन को रखा है। तो अब इसको रखेंगे, चलो अब इसको रखते हैं, सिलेंडर के ऊपर इस कोन को रखते हैं, तो फिगर कैसा बनेगा, तो फिगर ही बस समझना है। ठीक, चलो तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, बन जा भाई। देखो ये हो गया। अब देखो अब इस सिलेंडर के ऊपर, अब इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या रख दिया, कोन को रख दिया। सिलेंडर के ऊपर क्या रख दिया, कोन को रख दिया। तो ये बनेगा फिगर। क्वेश्चन नंबर जो 9th हमने सॉल्व किया, वैसे एकदम क्वेश्चन नंबर 10th भी है। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th का फिगर एकदम सेम है। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब देखो सिलेंडर का हाइट दिया था 3 मीटर, कोन के बारे में आगे कुछ दिया होगा। अब बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। अब ये जो टेंट का हाइट है, ये जो टेंट है, टेंट का फिगर ऐसा है। अब ये जो टेंट है, इसका टोटल हाइट कितना दिया है, तो 13.5 मीटर। ये हो गया टोटल हाइट, यहां से यहां तक पूरा ये टेंट का हाइट कितना है, तो सर 13.5 मीटर है। कितना है, 13.5 मीटर है। फिर आगे, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। और इसका जो बेस है वो कितना है, तो 14, सॉरी, इसका जो बेस का रेडियस है वो कितना है, 14 मीटर है। बेस का रेडियस 14 मीटर, यानी यहां पे, यहां का रेडियस कितना है, तो सर 14 मीटर है। कितना है सर, 14 मीटर। ये बेस का रेडियस कितना है, 14 मीटर है। अगर यहां पे 14 मीटर है, तो यहां पे भी रेडियस कितने का होगा, तो सर 14 मीटर का ही होगा। कितने का होगा सर, तो 14 मीटर का ही होगा, क्योंकि यहां पे भी सर्कल और ये सर्कल सिलेंडर के इक्वल होते हैं। ये 14 मीटर, तो ये भी 14 मीटर। फिर आगे पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 रुपी पर स्क्वायर मीटर। तो पूछ रहा है कि देखो अभी जो टेंट बना है वो किससे बना है, तो कपड़े से बना है। किससे बना है टेंट, तो कपड़े से। अब उस कपड़े का फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ अब रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट। अब ये जो कपड़ा से टेंट बना है, तो उस कपड़े का कितना खर्चा होगा, कपड़े का कितना खर्चा होगा अगर 80 रुपए पर 1 मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 80 रुपया है। ठीक है, अभी जो कपड़ा बना है, टेंट जो है, ये टेंट जो है जिस कपड़े से बना है, तो उस कपड़े का खर्चा बताइए कितना लगा होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का दाम, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का प्राइस क्या है, 80 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का प्राइस 80 रुपए है, तो कितना इसमें कपड़ा लगा है, उस कपड़े का प्राइस बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोला है कि कपड़े का कितना प्राइस लगेगा अगर ये टेंट कपड़े से बना है। ठीक, तो निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, 80 रुपया। तो टोटल कपड़ा कितना है, टोटल कपड़े का एरिया क्या है, जो कपड़ा लगा है स्टेंट में, जो कपड़ा लगा है उस कपड़े का एरिया क्या है। अगर उस कपड़े का एरिया हम पता कर लेंगे, तो उसमें 80 रुपीज से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि ये जो टेंट बना है इस कपड़े का, ये जो टेंट बना है कपड़े से, उस कपड़े का क्या बनाना है, बताना है, तो एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, एरिया जैसे निकलेगा अमाउंट आपको पता चल जाएगा। तो अब बताओ एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ हमको निकालना है कि ये जो टेंट बना है उसमें कितना क्लॉथ का एरिया है। तो निकालेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ, ये हो गया एरिया ऑफ क्लॉथ। अब एरिया ऑफ क्लॉथ निकालेंगे, तो बताओ एरिया ऑफ क्लॉथ कैसे निकलेगा, तो जहां जहां पे कपड़ा है इस टेंट में, जहां जहां पे कपड़ा है उस कपड़े का एरिया निकालेंगे हम। तो जब ये टेंट को आप देखेंगे, तो ऊपर कौन है, नीचे क्या है, सिलेंडर है। ठीक, अब इसको एज्यूम करेंगे, माइंड में, दिमाग में सोचेंगे क्या है कि टेंट का फिगर कैसा होगा। तो देखो टेंट कैसा होगा, तो ऐसे, ऊपर से कैसा होगा, तो ऐसे कोन के फिगर का जैसा, कोन के फिगर, फिर नीचे ऐसे सिलेंडर, नीचे सिलेंडर। तो फिगर आपको दिख गया, समझ में आ गया कि इससे कौन होगा, उसके बाद ऐसे सिलेंडर। तो ये होगा टेंट का फिगर। टेंट का फिगर तो पता चल गया। अब कपड़ा कहां कहां लगाओ, कपड़ा कहां कहां लगाओ, उसी कपड़े का एरिया। तो जो ये कोन बना है, दिख रहा है ना,
कोण बना है तो कोण पे ही बस कपड़ा लगा होगा, कोण पे, यानी कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वहां क्या होगा, कपड़ा होगा। ये देख रहे हैं ना गोल में, ऐसे गोल में ऐसे होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया है वहां पे क्या होगा, कपड़े का पार्ट होगा। यानी एरिया ऑफ क्लॉथ निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, तो सर जो पहला कपड़ा है वो तो कोण के पार्ट पे, कोण के कर्व सरफेस एरिया पार्ट पे, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण के पार्ट पे क्या है, तो कपड़ा है। फिर आगे प्लस और कपड़ा कहां है, और कपड़ा कहां है, तो ये कोण पे तो है ही है, कोण पे तो कपड़ा है ही है, और कपड़ा कहां है, तो ये जो सिलेंडर है अपना, जो ये सिलेंडर बना होगा ये ऐसे खड़ा होगा कपड़ा, तो कपड़ा और कहां था, तो सर कपड़ा कोण पे था, और कपड़ा कहां है, तो सर कपड़ा और सिलेंडर, सिलेंडर के किस एरिया, किस पार्ट पे कपड़ा है, सिलेंडर के किस पार्ट पे कपड़ा है, तो सर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे, सॉरी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे क्या है, कपड़ा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ हम निकाले हैं, क्यों निकालना है, क्योंकि टोटल अमाउंट बताना है। तो अब एरिया ऑफ क्लॉथ कैसे निकाले, तो सर कपड़ा जहां जहां होगा उस कपड़े का एरिया निकाल लेते हैं। तो कपड़ा कहां होगा, इस पे होगा, कोण पे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये जो फार्मूला हम बनाए पिछले वाले क्वेश्चन 9th में भी हम लोग बनाए थे। ठीक, अब इसी को सोल्व करेंगे। देखो एरिया ऑफ क्लॉथ वैसे लिखेंगे, ये निकालना है हमको। अब देखो इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण का फार्मूला हमको पता है सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी सर हमको फार्मूला पता है सर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, कोण का सी एस ए पाई आर एल, सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एच, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो देखो रहे कि कॉमन ले सकते हैं, एरिया ऑफ क्लॉथ कॉमन हम लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पाई आर दिख रहा है, यहाँ पे भी ये क्या दिख रहा है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, पाई आर यहाँ पे भी, पाई आर यहाँ पे भी, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, पाई आर हमने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ से पाई आर गया तो एल बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर जाएगा तो क्या बचेगा, 2h बचेगा, क्या बचेगा, 2h बचेगा। अब फार्मूला मेरा बन गया, एरिया ऑफ क्लॉथ का फार्मूला ये बन गया। एक और चीज, ये जब भी आएगी ये चीज तो इसी में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसी में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जितना भी आप फार्मूला खुद से बनाएंगे उसमें बनाने के बाद, ऐसे बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे हम तो एक चीज हमको दिखेगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक चीज दिखेगा, क्या वो चीज दिखेगा, तो देखो क्या हमको रेडियस पता है, हाँ सर रेडियस पता है, रेडियस अपना 14 मीटर है, ठीक है सर। क्या हमको एल पता है, क्या हमको एल पता है, एल यानी क्या, एल यानी क्या, एल यानी सर स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, एल यानी क्या, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट यानी कोण का ये इस पार्ट, इस हाइट को क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। क्या कोण का स्लेंट हाइट पता है, एल पता है हमको, नहीं सर एल हमको नहीं पता, एल हमको नहीं पता, ठीक है। अब क्या एच पता है, एच किसका है, एच टोटल पूरा हाइट, टेंट का पूरा हाइट नहीं, ये एच किसका था, तो ये किसका था, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट क्या पता है, हाँ सर सिलेंडर का हाइट पता है, ये जो है अपना सिलेंडर का हाइट है। यानी जब ये फार्मूला बना तो रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, ये सिलेंट हाइट नहीं पता है, ये सिलेंट हाइट नहीं पता। अब सिलेंट हाइट नहीं पता है तो इसका मतलब सिलेंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा, सिलेंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो सिलेंट हाइट कैसे निकलेगा, सिलेंट हाइट कैसे निकलेगा, तो सिलेंट हाइट देखो यहां हम लोग निकालेंगे, सिलेंट हाइट यहां पे हम लोग निकालेंगे। देखो ये है सिलेंट हाइट, सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला आपको पता है कि सर सिलेंट हाइट का फार्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। सिलेंट हाइट निकालने का फार्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर एच कितना है, एच क्या है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम एच बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है एच, ठीक है। कोण का हाइट, ये जो एच है ये कोण का हाइट है, ना कि ये सिलेंडर का हाइट, ठीक है। कोण का हाइट लेते हैं, एल स्क्वायर निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिलेंट हाइट, फिर ये कोण का हाइट, फिर कोण का रेडियस, ठीक है। अब हाइट बताओ, कोण का हाइट कितना है, ये जो कोण का हाइट दिख रहा है ये कितना होगा, कोण का हाइट कितना होगा, बताओ कितना होगा, तो कहोगे सर हम बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, तो देखो ये पूरा हाइट सर, कहोगे सर हमको पूरा हाइट पता है, टेंट का ये पूरा हाइट हमको पता है कितना है, 13.5 मीटर। ये जो टेंट है इसका पूरा हाइट पता है सर हमको 13.5 मीटर है, 13.5 मीटर। और ये नीचे जो सिलेंडर है इसका भी हाइट हमको पता है सर 3 मीटर। अगर पूरे हाइट में से सिलेंडर के हाइट को हम माइनस कर देंगे, पूरे हाइट में से सिलेंडर के हाइट को हम माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेंट का हाइट, क्या सॉरी क्या मिल जाएगा, तो कोण का हाइट, क्या मिल जाएगा, कोण का हाइट। पूरे हाइट में से सिलेंडर के हाइट को माइनस कर दिए तो क्या मिल गया, कोण का हाइट। यानी कोण का हाइट कितना है, 10.5 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, तो सर 14 का स्क्वायर, रेडियस कितना है सर 14 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एल स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, डेसिमल 1 प्लेस पे तो यहाँ आएगा 2 प्लेस पे, अब 10 से अगला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110, तो ये क्या हो गया 110.25 प्लस 14 का स्क्वायर याद ही होगा ना 196। अब इसी को सम करो,
सम करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 पॉइंट, ये तो 258 है, वैसे ही 0 और 6 क्या होगा, 6 होगा, 1 और 9 क्या हो गया, 1 और 9 10 0 1 1 1 2 और ये क्या हो गया 3 हो गया, तो 306.25 306.25। अब इधर ये स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू 306.25, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में क्या आएगा 306.25 306.25, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 306.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 306.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए फैक्टर करके, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए डिवीजन वाले मेथड से, दोनों में से किसी तरीके से आप निकाल लेंगे, ये दोनों आपको आता होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, नहीं तो इसका ट्रिक भी होता है, 5 दिख रहा है तो 5 होगा पॉइंट। अब 306 किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है, तो 17 के स्क्वायर और 18 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, जिसको पता है वो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 289 324, तो उसके बीच में ये 17 आता है, ठीक। तो वो चीज शॉर्ट ट्रिक है, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देख लेंगे, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक बताया गया सब ये निकालने का तरीका। तो चलो सिलेंट हाइट कितना हो गया, सिलेंट हाइट कितना हो गया, तो सिलेंट हाइट कितना है 17.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। सिलेंट हाइट कितना हो गया, तो 17.5। अब हमको 17 सिलेंट हाइट भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, अब एरिया ऑफ क्लॉथ निकाल लेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व यहीं से कर ले रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना है सर 14 है, एल कितना निकाले तो सर 17.5 निकाले, एच कितना है, एच कितना है तो सर एच 3 मीटर है, 2 इंटू 3। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये देखो ये 7 से जा रहा है, यहीं पे कट कर लेंगे, 7 से ये गया 2 टाइम्स में, 7 से ये लिपट गया, 7 2 14, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 44 होगा। फिर इसको चलो ये 17.5 प्लस 6, 2 3 6, ये हो गया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे 14 इंटू, अब ये सॉल्व करो कितना आएगा, 17 और 6 कितना हो गया 23.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ क्लॉथ निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3.5 और ये 4 5 20, 0 2 4 3 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी 4 2 8 और 1 9। अब इसका फिर करेंगे तो ये आएगा 0 4 9 0 4 3 और ये करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, ठीक। अब डेसिमल 1 प्लेस पे, तो डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं है जीरो की, तो 1034 मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर, यूनिट किस में था मीटर में। चलो तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये जो अब निकला आपका, ये जो आपका निकला, ये जो अब आपका निकला, ये क्या निकला, तो एरिया ऑफ क्लॉथ निकला। ये क्या निकला 1034 मीटर स्क्वायर क्या निकला, तो एरिया ऑफ क्लॉथ, यानी इस टेंट में कितना एरिया का टेंट, कितने कपड़े का, सॉरी कितना एरिया का कपड़ा लगा है, तो 1034 मीटर स्क्वायर का। इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा है, तो इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है। अब उसी कपड़े का क्या पूछ रहा था, प्राइस पूछ रहा था, उसी कपड़े का क्या पूछ रहा था, प्राइस पूछ रहा था, कॉस्ट बताइए। तो 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है 80 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है 80 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का पैसा कितना होगा, इतने मीटर स्क्वायर का पैसा कितना होगा, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। तो क्या करेंगे, इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1034 इंटू 80, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट पूछा था, निकल जाएगा ये 0, 8 4 32, 8 4 32 का 2 3 कैरी, 8 3 24, 3 कैरी था तो 27, 2 कैरी, अब ये 22 हो जाएगा, फिर 8 1 जाए तो 82720, ये आपका क्या आ गया, टोटल पैसा आ गया। टोटल पैसा कितना आ गया, तो इतना आ गया। बोला था फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, तो क्लॉथ का पैसा कितना हो गया 82720 रुपी, ठीक है। ये करने का तरीका था, मेन चीज क्या था कि कपड़ा कितना लगा है, कपड़ा कितना लगा तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए A circus tent is cylindrical to a height of 3 मीटर and conical above it, ठीक है। तो देखो जो सर्कस टेंट है वो कैसा है, सर्कस टेंट कैसा है, तो उसका जो सिलेंड्रिकल टू हाइट, उसका जो शेप है वो कैसा है, तो सिलेंडर जैसा है। कैसा है, तो सिलेंडर जैसा। पहले सिलेंडर बना लेंगे, ठीक है, हो गया अपना सिलेंडर। अब इसी के ऊपर सिलेंडर टू हाइट ऑफ 3 मीटर, अभी जो सिलेंडर इसका हाइट भी दिया, इसका हाइट भी दिया, कितना दिया इसका हाइट, तो इसका हाइट दिया है सर 3 मीटर, इसका जो हाइट है ये दिया है आपका 3 मीटर। अब इसी सिलेंड्रिकल जो है, इसी सिलेंडर के ऊपर क्या है, तो कोनिकल एबोव इट है। जो सर्कस टेंट है वो क्या है, सिलेंडर जैसा, और इसी के ऊपर क्या है, तो कोन भी, इसी के ऊपर क्या है, तो कोन भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोन है। अब इसी कोन को हम लोग इस पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सिलेंडर के ऊपर क्या है, तो कोन है, सिलेंडर के ऊपर ही क्या है, तो कोन है, तो ये बन गया आपका ऐसा फिगर बनेगा।
दोनों का रेडियस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, दोनों सर्कल आपस में हमेशा सेम होंगे, बोले क्वेश्चन में या ना बोले। तो ये फिगर आपका कैसा बनेगा, तो ऐसा कुछ फिगर आपका बन जाएगा। तो फिगर आपका कैसा बनेगा, तो फिगर आपका ऐसा बनेगा। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के ऊपर क्या होगा, कोण। तो सर्कस्टेंट जो कैसा है, तो सर्कस्टेंस सर्कस्टेंट जो है कैसा है, तो ऐसा है। नीचे क्या क्या है, सिलेंडर जैसे, ऊपर क्या है, तो कोण है। ठीक, अब इसी में गिवन में क्या है, इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर। अब इसके जो बेस का रेडियस है वो कितना है, तो सर 52.5 मीटर। और उसके आगे एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। अब इस फिगर में जो स्लेंट हाइट है उसका जो लेंथ है वो क्या है, 53 मीटर। तो स्लेंट हाइट क्या होता है, तो कोन के इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो स्लेंट हाइट कितना दिया है, तो सर 53 मीटर दिया है, 53 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। तो कैनवास का एरिया बताइए इस टेंट को बनने में जितना लगा है। ठीक, एरिया ऑफ कैनवास बताना है। एरिया ऑफ कैनवास क्या है, कैनवास को मान लो कि कपड़ा, क्या कैनवास क्या है, कपड़ा। कपड़े से इस टेंट को बनाया गया, कपड़े से टेंट को बनाया गया, तो कितना मीटर, कितना स्क्वायर, सॉरी, इसके टेंट को किससे बनाया गया, तो कपड़े से बनाया गया। तो उस कपड़े का क्या बताइए, एरिया बताइए, उस कपड़े का क्या बताइए, एरिया बताइए। यानी कैनवास का क्या, एरिया ऑफ कैनवास। तो इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ, इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो देखो एरिया ऑफ कैनवास बोले या एरिया ऑफ क्लॉथ बोले, दोनों बात क्या है, सेम ही है। ठीक, तो एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा, तो देखो 10th वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम किया। 10th वाला भी जो क्वेश्चन था एकदम फिगर ऐसा ही था, एरिया ऑफ क्लॉथ हमने निकाला। जैसे 10th वाला किए वैसे ही क्या है, 11th वाला भी है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ क्लॉथ यानी एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा, तो कपड़ा जहां जहां पे है, कपड़ा जहां जहां पे उसी का क्या एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा, तो देखो एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ कैनवास का मतलब क्या, जहां जहां कपड़ा है उसका एरिया बताइए। तो कपड़ा कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, कोन के पार्ट पे, कपड़ा कहाँ है, कोन के पार्ट पे, कपड़ा कहाँ है, कोन के पार्ट पे, यानी कोन का पार्ट पे कपड़ा, यानी कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन के कर्व सरफेस एरिया पे क्या है, कपड़ा है। तो इस कोन का, इस कपड़े का एरिया निकल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कपड़ा का एरिया निकल गया, प्लस उसके बाद सिलेंडर के एरिया पे भी, सिलेंडर के ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है ना, इसी कर्व सरफेस एरिया पे क्या है, कपड़ा है। तो यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कोन के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा है, कोन के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा है, हाँ सर। फिर और कपड़ा कहाँ है, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा है। तो दोनों कपड़े को एरिया जोड़ देंगे तो टोटल कैनवास का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना था, पीछे भी समझे थे, यहाँ पे देखो पीछे डिटेल में समझाए थे, यहाँ पे बस ऊपर ऊपर हो गया। ठीक, अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला पता है सर, पाई आर एल होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब इसको देख रहे हैं, तो सर यहाँ पे भी पाई आर दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, पाई आर यहाँ पाई आर, तो पाई आर हमने कॉमन लिया, जैसे ही पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ एल बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन होगा तो एच बचेगा, पाई आर कॉमन लेंगे तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस एच 2h ये बचेगा। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा, इसी में वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस कितना है, तो सर रेडियस है 52.5, फिर ब्रैकेट में लेंथ कितना है, एल मतलब स्लेंट हाइट कितना है, तो सर स्लेंट हाइट हमको पता है 53 मीटर, प्लस 2 हाइट कितना है, तो सर हाइट ये हाइट क्या है, तो सिलेंडर का हाइट क्या है, सिलेंडर का हाइट कितना है, तो सर सिलेंडर का हाइट 3 मीटर है, इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू एच कितना था, हाइट कितना था, 3 मीटर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो 7 से क्या ये डिवाइड होगा, हाँ सर ये डिवाइड होगा, 7 से ये डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 3 बचा, फिर 5 टाइम्स में 7 5 जा 35, तो ये 7.5 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब देखो 22 इंटू 7.5 इंटू इसको सम करो, 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ, और 6 को 53 में ऐड करेंगे, 6 को 53 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 59। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा। मल्टीप्लाई देखो 75 का मल्टीप्लाई 22 में, 75 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 150 का क्या लिख देंगे 0,
0.15 क्या हो गया, कैरी हो गया। फिर 75 का मल्टीप्लाई 2 में क्या करेंगे, 150, और 150 में 58 करेंगे तो क्या आएगा, 165, 165। ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे इंटू 59। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो ठीक है, आगे हट जाएगा ये। अब 165 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 165 में 59 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 5 जा 45 का 4, 9 6 जा 54, और 4 वो अपना कैरी था, 9 6 जा 54, 4 कैरी 58, 5 वो कैरी, 9 1 जा 9 और ये 14, 5 5 जा 25, 2 हुआ, 5 6 जा 30 और 2 32, 2 3 हुआ, 5 1 जा 5 और ये 8, ठीक है। 5 8 5 और ये 3 4 2 6 और ये 7 और 8 1 ये 9, तो कितना आ गया, 9735 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना हो गया, एरिया ऑफ कैनवास कितना हो गया, एरिया ऑफ कैनवास हो गया 9735 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाले, तो जहां जहां कपड़ा था उस कपड़े का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा पाई आर प्लस 2 पाई आर एच। ये था सॉल्व करने का तरीका, ठीक, ये देख लेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ए रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड एंड ए कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच्ड टू द टॉप, ठीक है। यहां तक देखो, यहां से यहां तक का मीनिंग क्या है कि देखो, जो अपना रॉकेट है उसका शेप कैसा है, जो अपना रॉकेट है उसका शेप कैसा है, रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। अब वो जो शेप है उसका वो कैसा है, तो सबसे पहले तो बोला है कि वो क्या है, सिलेंडर के शेप में दिख रहा है, कुछ पार्ट उसका ऐसे सिलेंडर के शेप में दिख रहा है, ठीक, सिलेंडर के पार्ट में। फिर आगे सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड। अब देखो, जो वो रॉकेट है वो तो यहां से सिलेंडर का जैसा दिख रहा है, और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला लोअर वाला एंड जो है, नीचे वाला आपका पोर्शन है वो क्या है, ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका, बंद है। क्या है आपका, बंद है, क्लोज है, मतलब खुला हुआ नहीं है। क्या है, खुला हुआ नहीं है, वो क्या है, बंद है, ठीक है, वो सॉलिड है, ठीक। अब आगे एंड एंड ए कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच्ड टू द टॉप। अब देखो, ये एक कोन भी है। अब जो कोन है वो क्या अटैच है, क्या अटैच है कहां पे, तो टॉप पे, और सेम रेडियस के। ये जो सिलेंडर है, इसी सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा, हाँ सर इसका कुछ रेडियस होगा, इसी रेडियस के एक और कोन है, इसी रेडियस का, ये तो सिलेंडर का रेडियस, अब इसी के रेडियस एक और रेडियस, सॉरी एक कोन है उसका जो रेडियस है, सॉरी देखो ध्यान से, एक जो कोन है उसका जो रेडियस है, उस कोन का जो रेडियस है और सिलेंडर का जो रेडियस है, दोनों क्या है, सेम है। कोन का जो रेडियस है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, दोनों क्या है, सेम है। और इसी सिलेंडर के ऊपर उस कोन को क्या किया गया, टॉप पे क्या कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। देखो, अटैच टू द टॉप, ये सिलेंडर के टॉप पे क्या कर दिया, कोन को अटैच कर दिया गया। तो अब कोन को अटैच करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये हो गया कोन का फिगर, ये हो गया कोन का फिगर। अब इसी कोन के इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है दोनों सेम है, तो इस सिलेंडर के ऊपर इस कोन को हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है। तो अटैच करेंगे, चलो अब ये आएगा इसके ऊपर आएगा, ठीक। तो इसके ऊपर अब इसको करेंगे, तो ये हो गया। अब ये देखो अटैच हो गया, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। लो, ये अटैच हो गया। जो कोन का रेडियस था और जो सिलेंडर का रेडियस है, दोनों क्या था, सेम था, दोनों क्या था, सेम था। और ये कोन के सिलेंडर के टॉप पे रख दिए, तो ये हो गया रेडियस इसका सेम था, ठीक। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो फिगर हमने बना लिया कि फिगर ऐसा है। अब आगे, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, 2.5 मीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2.5 मीटर। आगे, इट्स हाइट इज 21 मीटर, इट्स हाइट इज 21 मीटर, यानी सिलेंडर का जो हाइट है, सिलेंडर का जो हाइट है, सिलेंडर का हाइट कहां है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, सिलेंडर का हाइट। ये क्या आपका सिलेंडर का हाइट, ये कितना है, तो सर है ये कितना है, 21 मीटर। सिलेंडर का हाइट कितना है, तो सर 21 मीटर है। फिर आगे, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर। अब इसका जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट यानी ये, इसका जो स्लेंट हाइट है वो कितना है, 8 मीटर। स्लेंट हाइट जो है इसका वो कितना है, 8 मीटर। तो पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। अब ये जो रॉकेट का फिगर आपको दिख रहा है, इस रॉकेट का क्या बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, इस रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या, यानी जो सरफेस दिख रहे हैं उस सभी सरफेस का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो सरफेस दिख रहा है उस सरफेस का एरिया ही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो निकालेंगे, देखो, टीएसए ऑफ रॉकेट ही है, टीएसए ऑफ कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो आपको
सरफेस दिख रहा है उस सभी सरफेस को सम कर देंगे तो वही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया है। तो इस रॉकेट में कितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, पहले ये बताइए, इस रॉकेट में कितने सरफेस एरिया दिख रहे हैं? तो 3 आपको सरफेस दिख रहे हैं। पहला सरफेस ये कोन का जो पार्ट है ये आपका पहला सरफेस है। दूसरा सरफेस कहां दिख रहा है? तो सर ये सिलेंडर का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये दूसरा सरफेस। तीसरा सरफेस कहां दिख रहा है? तो सर नीचे जो है, नीचे वाला जो सरफेस दिख रहा है वो क्या है, तीसरा सरफेस। पहला सरफेस ये कोन का पहला सरफेस, कोन का दूसरा, और ये सिलेंडर का तीसरा जो सर्कल नीचे दिख रहा है वो 3 सरफेस दिख रहा है। इन तीनों सरफेस के एरिया को हम सम कर देंगे, इन तीनों सरफेस के एरिया को हम सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। ठीक, तो अब वही निकालेंगे। अब ये जो कोन में ये वाला जो सरफेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, ये जो ऐसा दिख रहा है आपको इसको क्या बोलते हैं? तो सर कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, उसके बाद ये सिलेंडर दिख रहा है, हाँ सर सिलेंडर, सिलेंडर के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर के ये जो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इधर जो दिख रहा है गोल में इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस उसके बाद नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस कैसा दिख रहा है, नीचे वाला सरफेस कैसा दिख रहा है? तो सर नीचे वाला सरफेस जो सर्कल जैसा दिख रहा है, नीचे वाला सर्कल दिख रहा है जो सर्कल जैसे दिख रहा है, तो यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ लोअर पार्ट, एरिया ऑफ लोअर पार्ट से ये इंडिकेट किया था तो एरिया ऑफ लोअर पार्ट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल दिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकले, तो जितना सरफेस एरिया हम दिख रहा है उन सभी सरफेस एरिया को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसी क्वेश्चन में नहीं, जो भी आप फिगर सोल्व करेंगे, जो कोई भी फिगर होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, टोटल सरफेस एरिया आपको पूछेगा तो आप हमेशा ऐसे ही करना, जितने आपको सरफेस दिख रहे होंगे सभी सरफेस एरिया को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये फार्मूला आपको हमेशा लगाना है, फिगर चाहे कुछ भी हो। अभी मान लो इधर नीचे भी ऐसे कौन बना देता, नीचे भी ऐसे कौन बना देता, तो फिर इसमें हम क्या करते, फिर क्या करते, तो पाई आर एल फिर ऐड कर देते, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऐड करते, फिर उसमें आपको ये सर्कल नहीं दिखता, फिर इसमें ये सर्कल नहीं दिखता। ठीक है, तो वो चीज आपको सीखना है, टोटल सरफेस एरिया तो सभी सरफेस एरिया का सम, कोई भी क्वेश्चन हो तो ये हमने बना लिया। अब इसी पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मेन क्या था, तो ये फार्मूला बनाना था। ठीक, तो फार्मूला बन गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन सर, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल सर पाई आर स्क्वायर, सर पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन सर पाई आर एल प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सबका हमने फार्मूला लिख दिया, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी फार्मूला बनेगा, जब भी फार्मूला आप ऐसे बनाएंगे हमेशा आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। फार्मूला बनाने के बाद तुरंत कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए, पाई आर यहाँ पे, पाई आर यहाँ पे सर, पाई आर यहाँ पे, तो पाई आर कॉमन लेंगे, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहां से पाई आर बाहर आया, एल बचा, सॉरी सेलेंट हाइट बचा, एल बचा, पाई आर बाहर निकला तो क्या बचा, एल बचा। यहां से पाई आर बाहर आएगा, पाई आर बाहर आएगा तो सर 2h बचेगा, प्लस यहां से पाई आर आएगा बाहर तो यहाँ आर स्क्वायर 2 बार है, आर स्क्वायर आर कितनी बार है, 2 बार, तो पाई आर स्क्वायर बाहर तो क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक, आर बचेगा। अब ये कॉमन लेने के बाद वैल्यू को आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब पुट करेंगे वैल्यू, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस हमको पता है, रेडियस कितना है सर 2.5 मीटर, रेडियस कितना है सर 2.5 मीटर। सिलेंट हाइट भी सर हमको पता है, सिलेंट हाइट कितना है 8 मीटर, सिलेंट हाइट भी हमको पता है सर 8 मीटर। 2 इंटू हाइट है, हाइट भी सर हमको पता है, हाइट भी पता है, हाइट कितना है तो सर 21 मीटर। ये एज किसका था, सिलेंडर का हाइट का था, एज किसका है, सिलेंडर का हाइट का, तो सिलेंडर का हाइट सर हमको पता है, सिलेंडर का हाइट कितना है 21 मीटर, तो 2 इंटू 21 प्लस रेडियस हमको पता ही है 2.5 मीटर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 22/7 वैसे ही इंटू 2.5, अब इसको देखो 8 ऐसे ही डायरेक्ट, चलो यहाँ पे 8 वैसे ही प्लस ये 2 इंटू 21 करेंगे 42 हो जाएगा, क्या होगा 42 प्लस 2.5 क्या होगा प्लस 2.5, 8 वैसे ही, फिर ये 2 इंटू 21 42 प्लस फिर 2.5, इसको सम करेंगे 8 और 42 50 और 50 में 2.5 जोड़ेंगे तो 52.5, यानी इस पूरे को हम सम करेंगे, इस पूरे को हम सम करेंगे तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इस सब को हम सम करेंगे तो क्या आएगा 52.5। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो देख रहे हैं ये 7 है तो 7 से ये कटेगा, कितने टाइम्स में, तो 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35,
ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद ऊपर जो है उस सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो भी उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 में, 25 टू जा 50, 05 कैरी, 25 टू जा 50 और 5 कैरी था तो 55, डेसिमल 1 प्लस पे तो डेसिमल यहाँ 1 प्लस पे लगा देंगे, तो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर ये बचा क्या 7.5, क्या बचा 7.5। अब 55 इंटू 7.5 कर देंगे, ये 55 और ये 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 2 27, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35 और 3 38, 5 2 और ये 16 7 नहीं 7 5 12 2 1 8 2 10 11 और ये 4, तो 4 1 2 5, डेसिमल 1 प्लस पे था, डेसिमल 1 प्लस पे यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो गया डेसिमल। तो मीटर में था, हाँ मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट कितना निकला, तो इतना आपका आंसर आ गया। ठीक, कैसे निकालना है, जितने भी सरफेस दिख रहे हैं आपको सबका एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, आपका टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का निकल जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।